Hello friends and welcome to my YouTube channel, and if you like my videos please like it and subscribe it and share with your friends. Today I am going to tell you about exceptions to the general rules, no considerations, no contract in हिंदी. ये एक क्वेट है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि ये एक जनरल रूल ऑफ कंसिडरेशन पे बेस्ड है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट एंड कंसिडरेशन के लिए. अब पहले हम लोग पता करेंगे कि कंसिडरेशन है क्या. ठीक है, तो कंसिडरेशन एक एसेंशियल एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और कंसिडरेशंस का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट है. कॉन्ट्रैक्ट होता है दोनों पार्टीज़ के बीच में, जो दोनों पार्टीज़ भी इन्वॉल्व होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, जिसमें एक पार्टी जिसमें मतलब कि एक पार्टी अगर किसी को कुछ दे रहे हैं तो दूसरा पार्टी भी उसको कुछ दे, मतलब एक रिटर्न ऑफ एक्सचेंज होता है. ठीक है, मीन्स मस्ट गेट समथिंग एंड मस्ट गिव समथिंग. इसका मतलब यही होता है कंसिडरेशन का मतलब. अब कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर भी हो सकता है, और ये कंसिडरेशन बहुत ही वैल्यूएबल होना चाहिए इन द आई ऑफ लॉ. ठीक है, और एवरी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है करा जाता है टू परफॉर्म स्पेसिफिक वर्क, मतलब स्पेसिफिक वर्क के लिए करा जाता है जिसमें कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ को कोई प्रॉफिट हो. ठीक है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ को कोई गेन नहीं होगा और कोई रिटर्न नहीं होगा तो ये एक कंसिडरेशन नहीं कहा जाएगा. और एडिशन में अगर हम लोग बोलना चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. ठीक है, जो हम पहले बता भी चुके हैं कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का मतलब ही क्या होता है. ठीक है, और फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बोले, ठीक है, कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का अगर एग्जांपल हम लोग बोले तो ऐसे बोल सकते हैं कि अगर राम प्रॉमिस किया है श्याम को कि कोई वो हाउस 15 दिन में बिल्ड कर देगा, बना देगा, और उसके एक्सचेंज में उसको 50,000 देना होगा, और उसमें अगर राम कंप्लीट कर देता है हाउस को बनाकर, ठीक है, और वो दे देता है श्याम को इन द ड्यू डेट, जिस डेट में बोला था वो राम कि मैं बनाकर दे दूंगा, तो और श्याम अगर उसको पैसा दे देता है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट है. ठीक है, एंड कंसिडरेशन भी है उसमें. तो उसके अगर जो एवॉब एग्जांपल हम आपको दिए हैं, ठीक है, तो उसमें अगर हम बोलना चाहें कि इसमें बोथ पार्टीज़ इन्वॉल्व होता है, इसमें एक पार्टीज़ अगर कुछ देता है तो वो लेता भी है. ठीक है, जैसे कि श्याम को नया हाउस मिल गया और राम को रिटर्न में पैसा भी मिल गया, जिसमें एंड प्रॉमिस जो किया था वो भी हो गया, जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंसिडरेशन के लिए. और ये एग्जाम्पल को अगर हम लोग रिफ़र करके अगर बोले कि वी कैन से दैट विदाउट कंसिडरेशन नो देयर इज़ नो कैन कॉन्ट्रैक्ट, देयर कैन नॉट बी कॉन्ट्रैक्ट. थैंक यू सो मच.